दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। भानुमति कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से बहुत प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी आया था। जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरते हुए वह दुर्योधन के सामने से भी गुजर गई। जबकि दुर्योधन चाहता था कि भानुमति माला उसे पहना दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने क्रोध करते हुए लड़ने के लिए तलवारें निकाल लीं। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और वह भानुमति को महल में से बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने सब योद्धाओं से कर्ण से युद्ध की चुनौती दे दी, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। जरासंध ने भी भानुमति के स्वयंवर में भाग लिया था और जब दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाकर ले जा रहा था तब चुनौती के अनुसार जरासंध ने भी कर्ण के साथ युद्ध किया, जो 21 दिन तक चला, जिसमें कर्ण की विजय हुई। तभी कर्ण की वीरता को देखते हुए जरासंध ने कर्ण को मालिनी का राज्य दे दिया। ये जरासंध की पहली हार थी। इस तरह दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले आने के बाद दुर्योधन ने उससे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पितामह भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके लाए थे, इसीलिए मैंने जो किया उसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसी तर्क से भानुमति भी दुर्योधन की बात मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों के 2 संतान हुई। पुत्र का नाम लक्ष्मण था और पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। दूसरी ओर अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। दूसरा, भानुमति की बेटी लक्ष्मणा को कृष्ण पुत्र सांब भगा ले गया था और दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण की अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई और वह अभिमन्यु के हाथों युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। वहीं कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि भानुमति और कर्ण के साथ मित्रवत संबंध थे। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे और दोनों की मित्रता काफी प्रसिद्ध थी। भानुमति बेहद ही सुंदर, आकर्षक, तेज बुद्धि और शरीर से काफी ताकतवर थी। गंधारी ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में ही कुश्ती करती थी, जिसमें दुर्योधन उससे कई बार हार भी जाता था। कहते हैं कि कर्ण और भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था। तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा और खड़े होने की कोशिश की। वही दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने पकड़कर बिठाना चाहा। भानुमति के बदले उसके मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए। परंतु दुर्योधन को कर्ण पर बहुत विश्वास था। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लें और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए। हालांकि कुछ लोग इस घटना का वर्णन इस तरह करते हैं कि दोनों शतरंज खेल रहे थे। भानुमति हार रही थी तो कर्ण बहुत खुश हो रहा था। इतने में दुर्योधन के आने की आहट हुई तो भानुमति सहसा ही खेल छोड़कर उठने लगी। कर्ण को लगा कि वो हार के डर से भाग रही है, इसलिए उसने उसको बिठाना चाहा और गलती से भानुमति का आंचल पकड़ में आया और वह झटके में फट गया और उसके सारे मोती भी वहीं बिखर गए। ऐसे ही समय कर्ण को भी दुर्योधन आता हुआ दिखाई दिया। दोनों शर्म से मरे जा रहे थे और उन्हें डर सता रहा था कि अब दुर्योधन क्या समझेगा। जब दुर्योधन निकट आया तो दोनों उससे आंख नहीं मिला पा रहे थे। तब दुर्योधन ने हंसकर कहा कि मोती बिखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं। महाभारत की पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध के दौरान वीर अर्जुन के हाथों कर्ण और भीम के हाथों दुर्योधन मारा गया और युधिष्ठिर को सम्राट बनाया गया, तब भानुमति ने कौरवों और पांडवों के बीच पारिवारिक संबंधों की नई गाथा लिखने हेतु वीर अर्जुन से विवाह संबंध बनाने के फैसले को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार भानुमति के दुर्योधन, कर्ण और वीर अर्जुन से अनोखे संबंध हो गए थे और यहीं से ये कहावत कही जाने लगी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। दोस्तों, आपको हमारी पौराणिक कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।